दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद से भारत की सरकार और भारत की सेना ऑपरेशन में जुटी हुई है और इस बार पक्का इलाज करने का मूड बनाकर सेना बॉर्डर पर तैनात हो गई है। तैयारियां चल रही हैं। किसी भी पल पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने के लिए भारतीय सेना एक्शन ले सकती है। केंद्र सरकार ने यानी मोदी जी ने खुली छुट्टी सेना को दे दी है कि वो जैसा चाहे जब चाहे ऑपरेशन करे, लेकिन इस बार आतंकवादी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। इस बयान के बाद आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता निशिकांत दुबे, उनका बयान सामने आया और उनसे जब एएनआई ने पूछा कि आप इस हमले पर क्या कहेंगे, उन्होंने कहा देखिए ये पिछली गलतियां हैं। 1955 में कुछ गलतियां हुई थी, उस समय की जो सरकार थी उन्होंने कुछ गलतियां कर दी, लेकिन उस गलती को सुधारेंगे क्योंकि इन्हीं गलतियों के कारण से ये लगातार ये हमले हो रहे हैं और इस बार हम इस पूरा आतंकवाद के फन को कुचल कर ही दम लेंगे। एक बयान में निशिकांत दुबे ने यह तक कह दिया कि मुजफ्फराबाद में जल्दी तिरंगा लहराएगा। तो सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से एक बार मोदी जी ने तिरंगा फहराने की बात लाल चौक पर की थी और आतंकवाद जब कश्मीर में चरम पर था, उस समय मोदी जी एक यात्रा के साथ लेकर के वहां गए थे और तिरंगा लहराया। तो आज मोदी जी जब केंद्र में थे तो धारा 370 उन्होंने हटाई। तो क्या निशिकांत दुबे मुजफ्फराबाद जो कि पीओके में है वहां तिरंगा फहराने के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये एक सवाल है। असल में जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है निशिकांत दुबे ने, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पक्का यकीन है तो पूरे देश को, लेकिन उनको ये तैयारी लग रही है कि अब जल्द ही तिरंगा फहराने के लिए उनको पीओके में जाना पड़ेगा, क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न अंग होगा। ये जो है अमित शाह जी ने बाकायदा संसद में कहा है। निशिकांत दुबे ने इसको लेकर क्या बयान दिया, आप सुनिए। पहले पहलगांव की जो घटना हुई, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ नहीं। संयोग अच्छा है कि भारत का नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहा है जिसको पूरी दुनिया जो है एक मजबूत प्रधानमंत्री मानती है और 140 करोड़ लोगों का समर्थन उस व्यक्ति को प्राप्त है। और जिस तरह से बिहार में उन्होंने कहा कि जो भी आतंकवादी है उसको मिट्टी में मिला देंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो जो मेरा बयान है उसके पीछे कारण ये है कि लश्कर तोयबा के जो कुछ लोग अभी जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है उसके मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं, और यदि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है तो दोनों जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर होगा या बांग्लादेश का बॉर्डर होगा, उन दोनों बॉर्डर पर मेरा व्यक्तिगत मानना है जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बढ़े हैं, संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या घटी है, दोनों बॉर्डर जो है उसको सुरक्षा देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारा जो पानी है केवल गंगा का ही पानी नहीं है। गंगा का पानी का एग्रीमेंट गलत किया है तत्कालीन कांग्रेस समर्थित सरकार ने 96 में। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसको बारे में बोलते रहे। वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, तीस्ता वाटर ट्रीटी होने वाला था उसका वो विरोध करते हैं। ब्रह्मपुत्र का पानी जो है जो बांग्लादेश में जा रहा है उसको हेमंतो बिस्व शर्मा अपोज करते हैं। ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके ऊपर पूरे देश को पूरा विश्वास है और ये काम भी जल्दी हो जाए। सुना आपने, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि देखिए इस समय जो देश के हालात हैं, इस समय इस आतंकवाद का फन कुचलने का समय आ गया है, इसको जड़ से खत्म करने का समय आ गया है और जो गलतियां पहले हुई हैं उन गलतियों को हम ठीक करेंगे। और 1955 में पाकिस्तान ने हमारे कुछ कश्मीर के हिस्से को अपना अवैध कब्जा कर लिया था, अब हम जल्द ही उसको छुड़ाएंगे। एक्स पर पोस्ट भी डाली है उन्होंने और उसमें वो नक्शा है, जो पुराना नक्शा है, उस पुराने नक्शे को उन्होंने एक्स पर डाला है। तो उस नक्शे में दिखाई दे रहा है साफ साफ, और वो कहते हैं कि ये हमारा अंग होना ही चाहिए। केंद्र में उस समय नेहरू जी बैठे हुए थे और नेहरू की गलतियों के कारण हमारी सेना जब अगले कुछ घंटे में ही इस पीओके को पूरा लेना चाहती थी, इस मुद्दे को यूएन में ले जाकर के उलझा दिया। और इसलिए निशिकांत दुबे इस मुद्दे पर हालांकि राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि पाकिस्तान ने 1955 से जो ये कब्जा किया हुआ है इसको हम छुड़ाएंगे और अब ये समय आ गया है। तो खाली आतंकवाद पर प्रहार की बात नहीं है,
आतंकवाद पर प्रहार जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं, हमारा बड़ा भूभाग एक तो चीन को दे रखा है, चीन ने कब्जा कर लिया 62 में। तो जब नेहरू जी का सवाल था कि साहब यहां तो कुछ पैदा ही नहीं होता है, तो इस तरह की बातें की गई थी कि भाई अपना जमीन का टुकड़ा है, महत्वपूर्ण भाग है, और कोई कह रहा है प्रधानमंत्री कि यहां कुछ पैदा नहीं होता इसलिए कब्जा करने दो। तो पीओके भारत का वो भाग है जिसपे अपार धन संपदा है। सोचिए, वहां ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वहां पर मिनरल्स हैं, वहां पर खनिज है, और बहुत कीमती खनिज है, और इसीलिए चीन वहां अपना सीपैक बना रहा है। उसको दिखता है कि यहाँ कितनी खनिज और संपदा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस समय जब थे, उन्होंने ये कह के वापस दे दिया, चलिए सेना वापस आ जाओ, सीज फायर कर लेते हैं। मतलब उनके दिमाग में ये था ही नहीं कि भारत के आप टुकड़े कर रहे हो, धर्म के आधार पर आपने देश का बंटवारा कर दिया, और फिर एक जमीन दे रहे हो, ऐसे ही छुटकारा दे रहे हो, और ये भी दिमाग नहीं लगाया कि आने वाले समय में ये कितने एक हमारे सामरिक महत्व की जगह है, हमारे देश की रक्षा में हिमालय खड़ा है, और आप उसके आधे भाग में पाकिस्तानियों को बिठा रहे हो, जो हमेशा से इस बात के लिए तैयार रहे कि हमें गजवाए हिंद करना है। तब तो आतंकवाद उन्होंने एक छद्म युद्ध छेड़ ही रखा है। उनको पता है पाकिस्तानियों को कि सेना का मुकाबला भारत की वो सीधे सीधे नहीं कर सकते, कभी भी सीधी सामने लड़ाई नहीं हो सकती। वहां जिस तरह की आज की हालत है, कंगाल हैं, लेकिन उनको लगता है आतंकवादी पैदा करके जो अन्य इस्लामिक देश हैं उनसे वो चंदा ले लेंगे कि साहब हम तो धर्म युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं साहब कश्मीर में जो मुसलमान हैं वो तो हमारे साथ आना चाहते हैं, भारत के जो मुसलमान हैं उन्हें तो सताया जा रहा है, तो हम उनका बदला लेने के लिए ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। जैसा पाकिस्तान का मंत्री कह रहा था ना, वो तो आतंकवादी जो आए पहलगाम में वो तो फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं। मतलब एक मेंटेलिटी है, और उस मेंटेलिटी को लेकर पाकिस्तान चल रहा है। उसको लगता है कि यहाँ आतंकवाद भेजते रहें, ये डिस्टरबेंस पैदा होता रहे, और यहाँ हिंदू को बसने मत दो। 1990 के दशक में जो कश्मीरी हिंदुओं को भगाया, महिलाओं के साथ रेप हुए, हत्याएं हुई, वो सब एक योजना का इनका हिस्सा था, और ये सोचते हैं कि यहाँ वापस कोई दहशत के मारे आए नहीं, तो तुम्हारा ये पूरा हिस्सा रहेगा। तो कश्मीर में आप सरकार से फायदा लेते रहो, भारत के पर्यटक वहां घूमने जाएं, उनको लाखों रुपए दे के आए, बाकी इस देश को वो कुछ ना दें। धारा 370 हटी है तो उसके बाद टैक्स देना पड़ रहा है, बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं, लेकिन उनको सुविधाएं कितनी मिल रही हैं, ये सब उनके दिमाग में है, और वो सोचते हैं कि डिस्टरबेंस पैदा के लिए कुछ नहीं करना, कुछ लोगों का ब्रेन वॉश करना है, धर्म की युद्ध बताना है, बंदूक थमानी है। तो आतंकवाद को पैदा करने के पीछे जो पाकिस्तान है, उसको भी निशिकांत दुबे ने एक करारा जवाब दिया, और उन्होंने कहा देखिए मैं तो एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा हूं, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, और संघ की शाखाओं में भी स्वयंसेवकों के अंदर जोश भरने के लिए गीत गाया जाता है कि खून से तिलक करो, गोलियों से आरती, पुकारती है मां भारती, इस तरह से एक गीत गाते हैं। तो वो उन्होंने दोहराया मीडिया में, और उन्होंने कहा कि इनका फन कुचलने का समय आ गया है। यानी अब पूरी सरकार ये तो तैयारी से बैठी है, हमारी सेना इस काम में अब लगा दी है कि इनको पूरा खात्मा करना है, क्योंकि 10 आतंकवादी आए फिर उनको मार दिया, 2 आतंकवादी आए उनको मार दिया, 2-4 वो मार देते हैं, 2-4 फिर हम मार देते हैं, और हर बार हर मुठभेड़ में हमारे सैनिक शहीद होते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मुठभेड़ करना है, उनके लिए स्थानीय मददगार पैदा हो जाते हैं। वो ऊपर पहाड़ पे जंगलों में है, हमारा सैनिक नीचे है, और नीचे से ऊपर जाते समय जो कारगिल में हुआ हमेशा कि वो ऊंचाई पे बैठे हैं तो उनको दिखता है, और पेड़ की आड़ लेकर के घने जंगल है, गोली मार देते हैं। तो हमारा जो जवान है सेना का, अर्धसैनिक बलों के जवान है, वो भी वीरगति को प्राप्त होते हैं, और बड़ी संख्या है वो, तो हमारा नुकसान हो रहा है, और बस उनको इसी में आनंद आ रहा है कि 10-5 हमारे अर्धसैनिक बल के लोग मार दिए, कुछ सेना के लोग मार दिए, कुछ आम नागरिक मार दिए, ताकि एक दहशत रहे कि भाई कश्मीर मत आओ। वो तो ये है कि कश्मीर के लोग आते हैं, सरकार भी एलटीसी देती है, लोगों को फ्री में भेजती है, और लोग जाते हैं, निर्भय लोग हैं तो जाते हैं, लेकिन उनकी मंशा ये है कि यहाँ कोई आए नहीं, और इसीलिए इन्वेडर कहा, वहां के सेना के अध्यक्ष बोल रहे हैं पाकिस्तान के, तो उनकी मानसिकता दिख रही है। और इसीलिए निशिकांत दुबे ने जो कहा कि इनका फन ही कुचलना पड़ेगा, यानी सर्वनाश करना पड़ेगा इनका। अब की बार यही तैयारी है कि 2-4 नहीं निपटाने, अब की बार उनके पूरे ठिकाने और उस ठिकानों को पैदा करने वाली फैक्ट्री यानी पाकिस्तान की सेना, उन सबको ठिकाने लगाना है। और इसीलिए पाकिस्तान में दहशत है। निशिकांत दुबे अकेले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के चाहे रक्षा मंत्री हो चाहे नेता हो, सबकी एक ही सुर में एक ही बात है कि इस बार
आर पार। तो पाकिस्तान के सेना के बड़े बड़े जनरल कर्नल उन्होंने तो अपने बच्चे विदेशों में भेज दिए और खुद बंकरों में छुप गए हैं। उनको लगता है कब कहां से मिसाइल गिर जाएगी। मैं वीडियो देख रहा था कि उन्होंने कॉलोनी में, मतलब रिहायशी एरिया में, अपने टैंक और तोप खड़े किए हैं छुपा के। उनको लगता है कि अगर फाइटर प्लेन भारत का आएगा और टैंक के ऊपर बम गिराएगा तो हम कहेंगे देखो जी आम कॉलोनी के अंदर बम मार दिया। जबकि कर क्या रहे हैं वो? अपने टैंक छुपा के रख रहे हैं कॉलोनी के बीच, गांव के बीच, जानबूझ के हमास की तरह आम नागरिक को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक नैरेटिव चलाया जा सके और लोगों को भड़काया जा सके। ये उनकी प्लानिंग चल रही है, इसलिए भारत को रणनीति बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। तो ये सब वो जो कर रहे हैं, इस बार कुछ भी कर ले, देरी लगेगी लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सेना के बड़े बड़े जो अफसर हैं वो तो डरे हुए बंकरों में जाके बैठ गए और सैनिकों को आगे लड़ने के लिए भेज रहे हैं और वो इस्तीफे दे दे के भाग रहे हैं। तो आतंकवादियों का नेस्तनाबूद करना ये बता रहा है कि वाकई में जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराएगा, तो निश्चित रूप से जैसे अमित शाह जी ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा कि पीओके हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे, ये संकल्प दिखता है और ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो है, अब मुझे लगता है कि संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ा जाता है और सिद्धि का समय अभी आ गया है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। और आपको लगता है क्या कि निशिकांत दुबे तिरंगा फहराने के लिए जाएंगे वहां? तो जैसा कि निशिकांत दुबे ने कहा, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती, पुकारती मां भारती, ये जो कहा है वाकई में अब दिखाई दे रहा है कि अब देशवासियों को सेना के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का समय है और अब ये जो आतंकवाद है इसका फन कुचलने का समय आ गया है। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है वाकई में जोश भरने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।